ऐसे ही बैठ जाते हो क्या? एकदम ऐसे टाइट करके कि गलती से कहीं भूल से ताली ना बज जाए हमसे। मतलब राम जी माला पहनने जा रहे हैं ऐसे करके। रावण माँ मरा है, उसका मातम आखिरी दिन मनाएंगे। अभी राम जी का ब्याह चल रहा है, जरा तालियां बजाइए सब लोग और मेरे साथ कहिए। पहन ले। राम जी ने कहा ना, झुकाएंगे तो नहीं हम सर। सखियां कहती हैं सरकार झुकाएंगे नहीं तो माला पाएंगे नहीं। यदि माला पहननी है तो फिर सर को झुकाना पड़ेगा सरकार, तभी ये माला मिलेगी। देखिए अयोध्या वाले कहते हैं कि राम जी झुके नहीं, और मिथिला वाले कहते हैं राम जी तो तभी झुक गए थे जब किशोरी जी माला लेके आ रही थी, तब से झुक गए थे, किशोरी जी नहीं पहना रही थी। अच्छा सखियां क्या कहती हैं? सखियां कहती है राम जी ना बड़े संकोची हैं, ऐसा करो इनको घेर ले। और सखियों ने घेर लिया राम जी को, लेकिन अब भैया लक्ष्मण जब तक साथ है राम जी पे कोई असर डाल सकता है क्या? सखियों ने कहा छोटे सरकार आपका भी आया क्या? नहीं ना, आप चलिए, आपको माला पहननी है? नहीं ना, राम जी को माला पहननी है, आप जाइए बैठिए अपने गद्दी पे, आपका काम हो गया। लखन लाल ने कहा भैया हमें भेज रही हैं वापन तेज समारो आप, ये मिथिलानियां हैं, संभल के रहना, हम जा रहे हैं। अब सखियों ने राम जी को घेर लिया। अब लगी बतियाने, ये सखी दुल्हा सब तो ठीक है, करिया नहीं है, थोड़ा सा काला है। हमें किशोरी जी देखो कितनी सुंदर है। इतना कहा हमारे राम जी वैसे बेचारे सिकुड़ के छुई मुई के पेड़ जैसे सब कुछ आ, और संकोच के मारे जैसे ही सर झुकाया। अब सखियों ने किशोरी जी को इशारा किया मैया मैया डालो 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 डालो, और जैसे ही राम जी ने सर झुकाया सखियों ने इशारा किया अरे गावही छवि अवलोकी सहे, अब चरण छूने हैं। मैया कहती सब कर लूंगी पर चरण क्यों नहीं छूंगी। एक ने छुआ था चरण तो वो स्त्री बनी और दूर चली गई। मैं स्त्री हूँ, मुझे उसका डर नहीं, डर ये है कहीं दूर ना हो जाए। अभी तो मिली हूँ गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत पद पाड़ी मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जाना। ठाकुर जी भी मुस्कुराए, ससुराल में पहली बार हंसे हैं राम जी। राम जी मुस्कुराते ज्यादा है, हंसते कम है। यहाँ पे बिहसे शब्द है, आज ठीक से हंसे हैं खुल के ससुराल में। अब हुआ ये आगे परशुराम जी का प्रसंग आता है, समय मिलेगा तो मैं कल उसका अवश्य वर्णन करूंगी, लेकिन आज अभी बारात में बहुत देर हुई। अभी ज्यादा करेंगे तो बाराती घराती उठ के चल जाएंगे, फिर भोले बाबा का ब्याह हो जाएगा, बाराती निकल गए दूल्हा घर पे। तो अब जनक जी महाराज ने दूत भेजे पत्रिका लेकर के, कहां पर? अयोध्यापुरी। ओ हम
दशरथ जी ने पूछा भैया कौन हो, कहाँ से आए हो? दूत परिचय दे रहे, हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। ओ हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तबाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। दशरथ जी ने कहा अच्छा भैया जनकपुरी से आए हो, क्या संदेशा लाए हो? महाराज हमारे राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमारे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारे महाराज की लाडली जो है उनका नाम है सिया जी। हमारे राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमारे राजा जनक के धिया। जिनकर नाम बाटे सिया। अच्छा भैया तो क्या हुआ उस आगे क्या? महाराज सुनिए, आपके यहाँ जो है ना आपके बड़े वाले लाल जी, हाँ 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 हाँ, कौशल्या जी के जो लल्ला जी हैं, हाँ 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 हाँ, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तबाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। जैसे ही दशरथ जी को पूरी सूचना मिली, दशरथ जी तो मगन हो गए। रनिवास में खबर पहुंची, मैया लोग नाच उठी, अरे अब तो घर में बहू रानी आएगी। मैया खुश हो गई। बारात की तैयारी देखिए कितनी फटाफट हुई, समय नहीं लगा। पूरे अयोध्या में घोषणा हो गई राम जी के बारात में चलना है, सभी के सभी रातों रात तैयार। और जबकि अभी यहू ना पता कि ब्याह होना कब है, विवाह की तिथि नहीं पता, दिन नहीं पता, तारीख मुहूर्त कछु नहीं पता है, और सारे बाराती तैयार हो गए, चलो चलते हैं। सारी बारात चली, और बारात जब चली कैसी अद्भुत बारात है। अवध धाम से बारात निकली। कहते हैं जब नर नाह ने बारात को पयान कियो, सुर नर विमान चढ़ी देखत आकाश है। 20 कोटि मतंग, 30 कोटि तुरंग, और पैदल 25 कोटि पाल की अपार है। और कहे रत्नाकर अरे गिनत नहीं पायो पार, कि श्री रामचंद्र जी की कितनी बारात है। गिनती नहीं है, अनगिनत बारात जा रहे, क्योंकि देवी देवता भी आ गए हैं कछु के कछु बन के। जिसको कुछ नहीं बना वो बाजा गाजा वाले ही बन गए हैं। लेकिन हम भी चलेंगे बारात में, और सब बारात चल रहे हैं। तो जब सब बारात जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। और निवेदन ये है कि जब बारात होती है ना, तो बारात जाने में थोड़ा सा हाथ पैर तो है कि नहीं, हिलना डुलना चाहिए, तब तो लगेगा कि हाँ राम जी की बारात चल रही है। और हमारे मुख्य जजमान जी जो भी हैं, मुख्य जजमान जी कन्यादान के लिए तैयारी कर ले, ताकि अगला प्रसंग जो हो उसमें विलंब ना हो। बारात रास्ते में है।
यहाँ कुर्सी वगैरह लगवा लेंगे। यहाँ की व्यवस्था तब तक आप लोग संभालिए। अब बाराती है, लेट तो करेंगे, वो बाराती क्या जो टाइम पे आ जाए, है कि नहीं? अरे सज धज चले सब, सज धज चले सब, अवध नगरिया से जनक के दुवरिया। आज कोई घराती बराती हिलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। मैं टेबलेट खा के बैठी हूँ तो आप बिना टेबलेट खाए बैठो। आज कोई जाएगा नहीं, ब्याह है भाई, विवाह है, विवाह में तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। अरे सज धज चले सब, अवध नगरिया से जनक के दुवरिया। अरे राम जी की चलनी बारात है जनक के दुवरिया। राम जी की चलनी बारात, जनक के दुवरिया। राम जी की चलनी बारात है जनक के दुवरिया। राम जी की चलनी बारात हे जनक के दुवरिया। दुल्हा के बरनिया देखी चंद्र हो न जावे हे जनक के दुवरिया। दुल्हा के बरनिया देखी चंद्र भूल जावे हे जनक के दुवरिया। मोहि लहल माना हमार हे जनक के दुवरिया। मोहि लहल माना हमार, हे जनक के दुवरिया। ऐसन बरात पर कतहु ना देखलिए जनक के दुवरिया। बरात बल कतहु न निकली जनक के दुवरिया। निवेदन है कि सभी लोग यदि कन्यादान के लिए भी आ रहे हैं ना तो एक एक करके आए, ताकि कथा भी चलती रहे और आपका भी क्रम बना रहे। और एक साथ सब लोग खड़े ना हो, दुल्हा यही रहेगा, कहीं और मत जाएगा। ऐसन बरात पर कतहु ना देखलिए जनक के दुवरिया। ऐसन बरात पर कतहु न निकली हे जनक के दुवरिया।